हेलो एवरीवन। दोस्तों यहाँ पे अब हम क्या कवर करने वाले हैं कि आने वाले 4 दिनों में जब आपका जुडिशरी का एग्जामिनेशन है, राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और अभी जो टाइम पीरियड है, जैसा कि सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि अभी वाला जो फेज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको किन किन चीज़ों को किस वे से प्लान करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज प्लान योर डे। मतलब यहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप अनप्लान्ड वे से कोई भी सब्जेक्ट पिक करोगे या आप कोई स्ट्रेटजी ऑप्ट नहीं करते, दैट मीन्स कि अभी आप बड़े आराम से बैठ के 15-20 मिनट लगाइए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपकी जो वीकनेस है, कौन सा एरिया पेंडिंग है रिवीजन वाला। और आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अभी कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि हमें टेंशन क्यों नहीं लेनी, राइट। दूसरा पार्ट देखिए, बेयर एक्ट। दोस्तों बेयर एक्ट एक ऐसा पार्ट है जहां से ट्रस्ट मी राजस्थान में आपको काफी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां से डायरेक्टली, जैसे सीपीसी में ऑर्डर नंबर की रेफरेंस, पैरेलल कौन सा रूल लिंक्ड है, या फिर कोई भी स्पेसिफिक रूल के अगेंस्ट उसका इफेक्ट क्या होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। इस वजह से अब जो टाइम पीरियड है, एटलीस्ट जो आपके इजी पार्ट है, जो आपको मालूम है जहां से क्वेश्चंस आने हैं, आपको बेयर एक्ट इंडेक्स से क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन नंबर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे एज पर आरजीएस पैटर्न। और कुछ मैक्सिम्स का भी ध्यान रखिए, कई बार डायरेक्टली आपको मैक्सिम पुट किए जाते हैं वाई 2 to 4 रूल। दोस्तों पॉइंट क्या है, जो आपका एग्जामिनेशन है उसका टाइम पीरियड है 2 से 4। तो ट्राई कीजिए जब भी आप कोई मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो आपका टाइम पीरियड कुछ ना कुछ इसके आसपास होना चाहिए, ताकि आप रेगुलर, आपको एक तरह की हैबिट बन जाए कि ठीक है हम उस टाइम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एक रूटीन सा बन जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में जाके आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 70-30 अप्रोच इज व्हाट। यहां पे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ फंडा समझिए। राजस्थान के अकॉर्डिंगली सारे के सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होंगे। देयर विल बी क्वेश्चंस जो 60 to 70% क्वेश्चंस होंगे, चाहे आप किसी भी पार्ट की बात करो, आप लैंग्वेज की बात करो या आप लॉ की बात करो, आपको इजी कंटेंट भी पुट किया जाएगा। तो इस वजह से अभी के लिए डरने की जरूरत नहीं है। अपना पूरे का पूरा जो एफर्ट है वो आप लगा दो रिवीजन पे। और रिवीजन करनी कैसे है, आगे हम इन चीजों को कवर करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि राजस्थान में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में आपको डायरेक्टली रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिगार्डिंग जो हमें हेल्प करते हैं इंटरप्रिटेशन में, यहां पे आप ध्यान रखिए। जैसे डायरेक्टली पूछ लिया कि दिस रूल इज आल्सो नोन एज, इसका आंसर क्या है, पर्पसिव कंस्ट्रक्शन। ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके आगे रख रहा हूं कि 5-7 क्वेश्चन। देखिए काफी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी मिलेंगे, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, आराम से क्वेश्चन को रीड करिए। यहां पे क्या लिखा है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाइज टू। कई बार क्या होता है हम कुछ वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, डज नॉट अप्लाई टू, अप्लाइज टू। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। फॉर्मेशन क्या है, यहां पे आपका एप्ट आंसर क्या बनता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस ही हैं, जैसे कि विच प्रोविजन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, दैट इज सेक्शन नंबर 8 की बात की गई है, आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद A judge of high court may by writing under his hand resign his office, to which of such resignation shall be, to whom such resignation should be addressed। तो यहां पे आपको जो आंसर है प्रेसिडेंट। तो ऐसे आपको डायरेक्ट कई क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे फंडामेंटल राइट्स में है, जब हम बात करते हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में से पास्ट ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट किए गए। अब यहां पे जैसे एग्जांपल है 14, 15, 16, 17, तो आपको पता है 14 में लॉ के बारे में बात की गई है, फिर डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, फिर आपको अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। अगला आर्टिकल कौन सा है, 14, 15, 16 हुए, 17 बात करता है अनटचेबिलिटी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। 18 किसकी बात करता है, टाइटल्स के रिगार्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ध्यान से पढ़िए और बेयर एक्ट पे फोकस मत लूज कीजिए। बेयर एक्ट इज द की फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर हम कुछ एनालिसिस देखते हैं, आप चाहे 15 का, 16 का, 17 का, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, एक हमने पेपर आज ही टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया है, उसको ध्यान से पढ़िए
कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्मेशन पुट किए गए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी ताकि आप वैसे सेक्शंस और एरियाज को बड़े प्यार से पढ़ पाएं। और दोस्तों स्पीडी वे से मत पढ़ना, आराम से चीजों को कवर करो। हाउ टू प्रोसीड, दैट इज फॉलो अ सीक्वेंस। 4 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं यहां पे। बेयर एक्ट इंडेक्स जो है उस पे अपना फोकस लूज मत करो। दैट मीन्स बेयर एक्ट इंडेक्स तो ये हो गया कि अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो, आपको 3 टाइम इंडेक्स रिवाइज करने हैं, जो कि आपका लगभग 40 से 45 मिनट लेगा। अगर हम पूरे लॉ की बात करें, आपको एक ब्रीफिंग लेनी है बार की बार, ठीक है। बार बार रिवाइज करने से बेनिफिट ये होगा, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे चीजें रिकॉल करनी इजी हो जाएंगी। दूसरा जो पार्ट है, अगर हमें मालूम है सेक्शन नंबर्स डायरेक्टली पुट किए जाते हैं, तो आप एक बार उसको रिवाइज कीजिए, फिर आराम से बैठ के रिकॉल कीजिए कि किस सेक्शन में क्या चीज कवर्ड है। तीसरा जो पार्ट होगा जिसको आप ध्यान रखेंगे, दैट इज के इंपॉर्टेंट जो रिसेंट केस लॉज हैं, कई बार डायरेक्टली ये पूछा जाता है किस पॉइंट में या कौन सा केस लॉज किसके रिगार्डिंग डील करता है, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। उसके बाद इलस्ट्रेशंस बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार मिलते रहेंगे। बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूं, साइड बाय साइड रीड द इंडेक्स ऑफ द बेयर एक्ट। रीजन क्या है दोस्तों, अगर हमें मालूम है कि यार 60-70% ऑफ द पेपर वो एक एवरेज टर्म्स में है, तो सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होगी, जब आप इन सब पैरामीटर्स का, बेयर एक्ट का, इंडेक्स का, इलस्ट्रेशंस का, सेक्शन नंबर्स का बार बार रिवीजन करते रहेंगे। और एक चीज बता दूं, अब वो टाइम नहीं है कि आप कोई भी अनटच्ड टॉपिक को पिक करें। दैट मीन्स अगर आपने कोई छोटा मोटा एक्ट बिल्कुल ही अनटच्ड है, अब पिक मत कीजिए। उस 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट का जो आपकी प्लानिंग है वो इंटरप्ट होगी। आपने जो कवर किया है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद न्यू कंटेंटेड पार्ट्स नॉट रेड अर्लियर, इसको अभी के लिए स्किप कर दीजिए। टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन। देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है, अगर आप शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहेंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है एनहांस होगी, रादर ये नहीं कि गिर जाएगी। तो आपको इन बिटवीन ब्रेक्स लेते रहना है, ताकि क्या होगा, जब भी आप इन चीजों को पढ़ें आपको ये फील हो कि हाँ वो चीज में ये चीज कवर्ड थी। तो आप बार बार रेपिटेशन देने के बाद टेक अ ब्रेक। लेट्स से आप 45 से 50 मिनट पढ़ते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, देन अगेन सेट फॉर द प्रिपरेशन। आप चाहे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स पढ़ रहे थे, आप सेक्शंस पढ़ लीजिए, सेक्शन पढ़ रहे थे इलस्ट्रेशंस पढ़ लीजिए, इलस्ट्रेशंस रिवाइज कर रहे थे, नाउ कम ऑन टू द लिस्ट ऑफ केस लॉज, जहां से आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। इन चीजों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए, बेयर एक्ट प्रीवियस ईयर पेपर को भी एक बार एनालाइज कीजिए, कैसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। उसके बाद आ गया ये चीज एग्जामिनेशन में, देखो कंपटीशन में सिर्फ कंटेंट काम नहीं आएगा, इट हैज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल योर कंटेंट एंड नॉलेज, सेकंड वन इज कॉन्फिडेंस। स्टे काम, एक्सरसाइज करते रहिए, आपको प्रेशर फील नहीं होगा, अल्टीमेटली आप जीत पाएंगे, राइट। तो दोस्तों एक और चीज, इसको दुनिया में कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, बिलीव इन योरसेल्फ, आउटपुट बहुत अच्छी निकलेगी और आप अल्टीमेटली अपना जो गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। चलिए कट शॉर्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि आपका इस समय टाइम बहुत प्रेशियस है, ठीक है। एक चीज की जो क्वेरी रहती है, दैट इज पिछली बार का जो कट ऑफ था, दैट वाज 59 to 60। एक क्वेश्चन का कुछ गड़बड़ थी, उसकी वजह से बाद में कम किया गया। पर पॉइंट ये है कि आपको जो लेके चलना है कि मिनिमम आप टारगेट लेके चलो 65 का। मैं आपको बोल रहा हूं टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप जो मिनिमम टारगेट लेके चलो कि आपको 65 से ज्यादा आंसर्स जो आपके करेक्ट होने चाहिए, ताकि आप एक सेफ जोन में रहें और जैसे ही पेपर देके आते हैं मेंस का प्रिपरेशन आगे से स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों लग जाइए और ध्यान रखिए, सिर्फ लॉ ही यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक ऐसा स्टेट है जैसे दिल्ली में जीके का एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो प्रीलिम्स में पुट किया जाता है, लाइकवाइज ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे लॉ के साथ साथ आपको 2 और चीजों का, इंग्लिश का और हिंदी का ध्यान रखना है। जितना भी कंटेंट आपने कवर किया है, नई चीजें पिक मत कीजिए, जो कंटेंट कवर्ड है उसको रिवीजन मोड में ले आइए। तो अगर रेशो बनता है लॉ के 70 क्वेश्चंस, लैंग्वेज पार्ट में से 30, तो टाइम भी प्रोपोर्शनेटली उतना डिवाइड कीजिए। अगर आप 6-7 घंटे लॉ को दे पा रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली लैंग्वेज का पार्ट थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज लॉ वाले पार्ट को आप बिल्कुल भी साइड पे नहीं रख सकते।
दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। जल्दी आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में, तो जल्दी हम उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई वीडियो पोस्ट करेंगे जिससे आपको हेल्प मिल पाएगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।